बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो अभी बात कर लेते हैं कि जी अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि इतवार है, छुट्टी का दिन है और कल भी छुट्टी है यानी 25 दिसंबर की। तो इस तरह से दो छुट्टियों में हाई कोर्ट ने यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ये एक अहम तरीन फैसला किया। उन्होंने कहा है कि जो हाई कोर्ट है उसके डायरी ब्रांचेज और तमाम उसके जो बेंचेस हैं मुल्तान, रावलपिंडी, वो सब खुले रहेंगे और इलेक्शन से मुतल्लक और धौंस धांधली से मुतल्लक जो हो रही है इससे जितनी भी शिकायत और दरखास्तें हैं वो वसूल की जाएंगी, इंटरटेन की जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन का ये दरखास्तें जमा कराने की जो है वो लास्ट डेट है, तो इस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक और इंतज़ामिया की तरफ से कैंडिडेट्स की दरखास्तें ना वसूल करना, उनको फार्म ना देना और फिर उनसे फार्म छीन लेना, ज़बरदस्ती करना, लुगवा करना, दरखास्तें देने वाले जो आते हैं उनके तायद कुनंदे तजवीज़ कुनंदों को अगवा करना, ये एक जो रवाज चला हुआ है और जबर का जो मौसम है और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसको ये कहा जाए कि एक दफ़ा पाकिस्तान जो है वो 71 में अपने बदतरीन दौर से गुजरा था और उसके बाद फिर अभी ये मुल्क एक अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। तो इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट का ये बहुत ही अहसन इक़दाम है। और जो पंजाब के अंदर जो बदअमनी, लाकानूनियत, जबर, धौंस धांधली और ये एक मौसम इसका चला हुआ है, उसको रोक लगाने में तमाम इदारे जो हैं वो फेल हो चुके हैं। और ये जो एक नाजायज़ हुकूमत बैठी है उसने जो बिल्कुल ही एक नॉन फंक्शनल हुकूमत है, गैर आइनी, गैर कानूनी है, उसकी अमलदारी नहीं है, आइन मुअत्तल है। तो ऐसे में जंगल का कानून होना जो है वो बिल्कुल लाजम होता है। तो इसको रोक लगाने में यानी तमाम इदारे फेल हो चुके हैं किसी किस्म की डिलीवरेंस करने के लिए, आइन और कानून के ऊपर अमल करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए। बचा खुचा एक इदारा जो अदलिया है वो अपनी तमाम तार खामियों के बावजूद, तमाम तार एलिगेशंस के बावजूद और तमाम तार उसकी इंटरनल खामियां, नॉन डिलीवरेंस के बावजूद फिर भी किसी हद तक आवाम को कोई एक जो रोशनी की किरण नज़र आती है और जहां से कोई इंसाफ की तवक्को है वो अब पाकिस्तान की अदालतें हैं और किसी न किसी तरह वो कुछ ना कुछ आटे में नमक के बराबर ही सही, लेकिन वो अपने ताईं इस पूरे जबर के सिस्टम के सामने रोक लगाने में, इसको लगाम देने में, इसको तहम्मुल के साथ वो काम ले भी रही हैं। कुछ जज साहबान के पारे भी लबरेज हुए हैं, उन्होंने जो है वो सख्त तरीन आर्डर भी दिए हैं, लेकिन हालांकि होता यह है कि अदलिया जो है उसका काम फैसले करना होता है, इंतज़ामिया का काम उन फैसलों पर अमल दरामद कराना होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल चूंकि आइन और कानून तो है ही नहीं, मुअत्तल है सब चीज़, तो इसलिए वो इदारे जिन्होंने अदलिया और आइन और कानून पे अमल कराना था वो खुद ही आइन और कानून को पामाल करने पर लगे हुए हैं। जब ऐसा हो तो इसको जंगल का कानून ही कहा जा सकता है। पहले तो PTI की एलिगेशंस थी, उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो बहुत हद तक दुरुस्त से अब वो डॉक्यूमेंटेड होते जा रहे हैं जितनी तादाद में ये एप्लीकेशंस आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि तमाम PTI के लोगों को हर हलके में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है उनको उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ अप्लाई करना चाहिए और दरखास्तें जमा करानी चाहिए। ये अदालत ने एक मौका दे दिया ताकि उनकी पे जो है वो सुनवाई हो सके। तो ऐसे में जो है PTI के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। और दूसरी जमातें भी बोली हैं, जब इलेक्शन कमीशन पे PTI एतराज़ कर रही थी तो सब कहते थे नहीं जी ये PTI इलेक्शन डिले कराना चाहती है। अभी बाकी जमातें भी बोल रही हैं, PTI भी बोल रही है, नून लीग भी बोली है। देखिए नून लीग कैसे बोली है कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, वहाँ पे जो मोहरे बैठे हुए हैं वो नून लीग के मोहरे हैं और बड़ी जमातों के।
इसमें पीपल्स पार्टी के भी हिस्सेदार हैं। तो इसका मतलब कि तकरीबन तमाम जमातें ही इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं और अदालतें भी कर चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन आई है और प्रेसिडेंट हाउस जो मुल्क का सबसे आला तरीन आइनी इदारा है उसने भी अदम एतमाद का इजहार किया है, क्योंकि माजी का कंडक्ट जब से ये रजीम चेंज हुआ है तो पहले दिन से ही, क्योंकि असल बहरान की जो वजह है वो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो है, क्योंकि इनका काम पूरा साल ये बैठे रहते हैं पाकिस्तान में, तो 5 साल बाद जाके कहीं इलेक्शन होता है और ये कई वो दहाइयाँ जो है वो इलेक्शन कमीशन बैठा है, 5 साल के बाद एक इन्होंने इलेक्शन कराना होता है। और जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने पूछा था कि आप कब इलेक्शन करा सकते हैं, तो इसने कहा था ये हम करा ही नहीं सकते। पहले कहा करा सकते हैं, फिर जब बाम सलाह मशवरा हो गए पीछे उसके कोई ताकत आन के खड़ी तो उसने कहा जी हम नहीं करा सकते, हमने डिलिमिटेशन करनी है और सेंसस का यानी मर्दमशुमारी का प्रॉब्लम है, ये हो गया हमें पैसे, फिर कभी पैसे नहीं मिल रहे, कभी सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कभी मैंने खत उसको लिख दिया है, कभी उसको लिख दिया है। सबसे बड़े आईनी इदारे यानी सदर के हुक्म को मानने से इनकार किया, इवन के अब ये समझें कि सुप्रीम कोर्ट को के अहकामात को मानने से लैतो लाल किया जा रहा है, हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उनको पामाल किया है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम बहरानों का जो जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमिश्नर है और इस ऐसे इदारे की जो है वो रीएपिलिएशन होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, और अगर इनका कोई काम नहीं है तो ऐसे इदारों को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए जो डिलीवर नहीं कर सकते, जो काम नहीं कर सकते। और ये इंतखाबात कराने का भी निज़ाम जो है वो सीधा सीधा अदलिया पर, तमाम ये स्पेशल कोर्ट्स, ये बिल्कुल ऐसे घोसट किस्म के इदारे, इनको ख़त्म करना चाहिए। और जो इदारे काम कर रहे हैं उनके अंदर जजेस की तादाद, स्टाफ की तादाद बढ़ा के उनकी कारकर्दगी को बेहतर करना चाहिए अदलिया को, ताकि तमाम मामलात जो हैं वो उनके कंट्रोल में रहें। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ अब खुद जो है इलेक्शन कमीशन उसके यानी लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने भी खत लिख दिया है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जो इलेक्शन के लिए लोग फॉर्म जमा कराने आते हैं, जो इलेक्शन के लिए जो माहौल है वो साजगार नहीं है, और उसका लुब्बे लुबाब और मतन ये है कि जो इदारे हैं यानी सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है, वो हमारे काम में मुदाखलत कर रहे हैं और इलेक्शन के लिए आने वाले लोगों यानी दरखास्तें देने के लिए जो लोग आते हैं और जो अपने उनके तजवीज़ कुनिंदे, जिस तरह से बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, और इवन के आरओज़ के ऑफिस के अंदर भी पुलिस ने तशद्दुद किया है, आरओज़ को भी एक किस्म का महबूस करके रखा हुआ है और उनको अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। और गेट के ऊपर आरओ का काम जो अंदर है वो गेट के ऊपर यानी गेट से बाहर खड़े सिपाही जो हैं, पुलिस वाले जो हैं वो कर रहे हैं। कि उनका क्या काम है, दरखास्तें जमा कराने वाले आने जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछना कि आपके पास कौन सा फॉर्म है, आप कौन सी पार्टी की तरफ से दरखास्त दे रहे हैं, आपके पास फलाना डॉक्यूमेंट है नहीं है हमें दिखाएं। भाई उनका क्या काम है, उनका ये तो फिर जिस दिन इलेक्शन होएगा पुलिस उस दिन पोलिंग बूथ के अंदर खड़ी होएगी, बाहर खड़ी होएगी गेट के ऊपर, वो कहेगी आओ जी बताएं, हाँ जी आपने वोट किसको देना है, जी मैंने नून लीग को देना है, आप चले जाएं, मैंने पीपल्स पार्टी को, आप जाएं, ठीक है, ये आ गया जी मैंने पीटीआई को देना है, उसको पकड़ो, उसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, जेल में बंद करो। तो फिर ऐसे इलेक्शन का क्या फायदा। इस तरह से जो ये कौम का इतना पैसा ज़ाया किया जा रहा है, जो इतना वक्त ज़ाया किया जा रहा है, जो ख़वातीन की बेहरमती हो रही है, जो वोटर्स के साथ तजलील हो रही है, इसको फिर बंद करना चाहिए। आपका प्रोग्राम बन गया था, पहले दिन लाडले को जहाज़ में बिठा के लाए थे, सीधा इस्लामाबाद लाते, उसको उधर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाते और कहते लो जी ये अब आपका मुल्क है, आप आका सलामत, बादशाह सलामत, ज़िले सुबहानी तशरीफ़ ले आए, आप यहाँ पे बैठें और हमें बताएं करना क्या है। तो वो फिर आपको आर्डर दे कि जाएं अभी जाके फलाने को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें और सारा पैसा इकट्ठा करें और जरदारी और वो लाडला प्लस, ठीक है, और वो बुलाएं आयान अली को और बैग भर के जहाज दूसरा दें, उसमें ले जाएं और ले जाए जाके जिधर मर्जी फ्लैट बनाए, मिलने लगाए। तो ये जो अवाम को जूते मार रहे हैं इसका तो फायदा कोई नहीं है। इनको तो चलें अपना काम कर लेते हैं, कोई बंदा मेहनत मजदूरी करे और अपना काम करे। बहरहाल आइन और कानून के मुताबिक जो है मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में अब कुछ हो रहा है। इलेक्शन के लिए माहौल साजगार बनाना अब ये अदलिया का ही काम है।
यही वजह थी कि पीटीआई की दरखास्तें और पीटीआई की तहफ़्फ़ुज़ात उस वक़्त जो है वो काजी साहब को इतनी जल्दी थी, उसने कहा जी आरओज़ के हवाले दो और मैंने छुट्टी जाना है ताकि मेरे आने तक ये काम ख़त्म हो जाए। तो बिल्कुल जो है वो काजी साहब की आनियाँ जानियाँ आइनी कानूनी दरखास्तों को वो देख नहीं रहे, आइन पर अमल करा नहीं सके और ना ही किसी को वो कोई ये अब समझ आती है कि वो इलेक्शन क्यों कहते हैं 8 फरवरी को ही हो, क्योंकि अब माहौल बड़ा फिट है, अब ग्राउंड बिल्कुल साफ है। अब जिस लाडले को लाए उसको माहौल देने के लिए बड़ा साफ है। तो देखते हैं जी क्या डेवलपमेंट